जाएगा। इस जंगल में तो मुझे पक्षियों के अंडे मिल ही जाएंगे। मिट्टू महाराज के इस जंगल में वे भूखा सांप घुस आया था, जो पक्षियों के अंडों की तलाश में था। रानी, तुम जा रही हो तो इन अंडों का ध्यान कौन रखेगा फिर? क्या करूं मैं कालू जी, जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आ जाऊंगी ना शाम तक, आप बस शाम तक ही इन अंडों का ध्यान रखें। फिर रानी कौवी राजू कौवे को लेकर अपने भाई के घर चली जाती है। कुछ ही देर बाद कालू कौवे को जोरदार भूख लगने लगती है। ये रानी बहुत आलसी है, अपने भाई को देखने चली गई। यहाँ पति भूखा मर जाए उसे कोई ख्याल नहीं। आ जाने दो इस रानी को, आज मैं इससे अच्छे से खबर लूंगा। पर अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कालू कौवा काफी देर तक भूखा प्यासा बैठा रहता है, पर अब तो कालू कौवे से भूख प्यास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वैसे हमारे जंगल में कोई खतरा नहीं, मैं जल्दी से जाता हूँ और भोजन लेकर आता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा अपने अंडों को अकेला छोड़कर भोजन लेने चला जाता है। रानी कौवी के अंडों को बैठा कब से वे भूखा सांप भी देख रहा था और वे कालू कौवे को जाता हुआ भी देख लेता है। अरे वाह, दो दो अंडे, खाने में तो मजा ही आ जाएगा। चलो चलो, इससे पहले कि वे कौवा वापस आ जाए, ये दोनों अंडे जल्दी से खा जाता हूँ। वे भूखा सांप उस पेड़ पर आकर रानी कौवी का एक अंडा खा जाता है। बस तभी कालू कौवा भी फौरन से वहाँ पर आ जाता है। हाय रे दुष्ट सांप, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पर पहले मैं तेरा ये दूसरा अंडा तो खा लूं। दुष्ट सांप पहले ही मेरा एक अंडा खा चुका है, अब तो यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए कौवे, इतना ज्यादा गुस्सा मत दिखा, वरना अंडे के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा। वे भूखा सांप कुछ नहीं देखता, वे कालू कौवे के सामने ही उसका दूसरा अंडा भी खा जाता है और अंडा खाते ही वे सांप आराम से वहाँ से चला जाता है। हाय रे, मैं तो बर्बाद होके रह गया, मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे। अब मैं क्या कहूँगा रानी को, रानी तो मुझे मार मार कर मेरा कीमा बना देगी। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले दिन सुबह वे सांप मीनू चिड़िया के घर में घुस आता है। मम्मा, इतना बड़ा सांप, मुझे बचा लो मम्मा, ये मुझे खा जाएगा। हाय रे, ये मेरे घर में कैसे आ गया? मैं क्या करूं, मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं इसे? सांप भाई, मेरा तो एक ही बच्चा है, जाने दो इसे कुछ मत करना बस। जब मुझे भूख लगी होती है तो मैं कुछ नहीं देखता। वे जालिम सांप बेचारे मानो चिड़े को पूरा निकल जाता है। हाय रे, मेरा मानो चिड़ा, ये क्या कर दिया तुमने सांप, मैं तो अब बिल्कुल अकेली हो गई। वे सांप तो बाज नहीं आ रहा था, वे तो रोजाना ही किसी न किसी पक्षी के अंडों को खा जाता था। मैं तो बस हर समय अपने घर की खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखता हूँ, मुझे तो उस सांप से बहुत डर लगता है। मैं तो कहता हूँ पक्षियों, हमें बाजू चील से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि बाजू चील ही अब उस सांप का मुकाबला कर सकती है। अब हमें उस सांप का सामना बाजू चील से करवाना ही होगा, अब वही कुछ कर सकती है। ये सोचकर सारे पक्षी पहाड़ों की तरफ बाजू चील के इलाके में चले जाते हैं और मीनू चिड़िया बाजू चील को सांप की सारी बात बताती है। मैं भला क्यों मदद करूं तुम पक्षियों की, तुम पक्षी तो मेरे बहुत पुराने दुश्मन हो। पर बाजू चील, तुमने अगर उस सांप को अभी सबक न सिखाया तो एक दिन वे सांप आकर तुम्हारे भी अंडों को खा सकता है। ओ चिड़िया, उस सांप पे इतनी हिम्मत नहीं कि वे मेरा अंडा खा जाए। मुझे तुम पक्षियों की कोई मदद नहीं करनी, चलो चलो चले जाओ यहाँ से। बस बाजू चील के इनकार पर वे सारे पक्षी उदास होकर वापस चले जाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता मीनू चिड़िया, हम अपने बच्चों और अंडों को उस भूखे सांप से नहीं बचा सकते। नहीं बुलबुल बहन, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपने मानो चिड़े और बाकी पक्षियों का बदला मैं उस सांप से लेकर रहूंगी। पर मीनू चिड़िया, तुम क्या करोगी ऐसा? कालू कौवे, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब तुम देखना, वे जालिम सांप को ये बाजू चील ही मारेगी। फिर मीनू चिड़िया सब पक्षियों को अपना उपाय बताती है।
बस ये उपाय सफल हो जाए और हमें उस भूखे सांप से छुटकारा मिल जाए। अगले दिन सुबह कालू कौवा बाजू चील के घोंसले में आता है। अच्छा हुआ कि बाजू चील नहीं है यहाँ पर। चलो मैं अपना काम दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा बाजू चील का एक बड़ा अंडा उठाकर वहां से चला जाता है और बाजू चील का अंडा लाकर वे सांप के बिल के पास रख देता है। कुछ ही देर बाद बाजू चील भी वापस अपने घोंसले में आती है। मेरा अंडा कहाँ चला गया? किसने चुरा लिया मेरा अंडा? बाजू चील यहाँ वहाँ देखती है पर उसे अपना अंडा कहीं नहीं दिखता। कल मुझे पक्षियों ने बताया था कि एक दुष्ट सांप उनके अंडे खा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सांप मेरा अंडा चुरा कर ले गया हो। अगर ऐसा है तो उस सांप को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी जाकर देखती हूँ। बाजू चील गुस्से में मिट्टू महाराज के जंगल की तरफ जाती है। वे चील सांप को ढूंढती ढूंढती सांप के बिल के पास आ जाती है और वहाँ पर अपने बड़े से अंडे को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। मेरा अंडा चुराकर ये सांप कितने आराम से सो रहा है, इसे तो अब मैं बताती हूँ। वे सांप तो बड़े ही मजे से सो रहा था। तभी बाजू चील उस सांप पर हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। अपनी चोंच से मार मार कर वे बाजू चील आखिरकार उस सांप को मार डालती है और अपना बड़ा सा अंडा लेकर वापस चली जाती है। इस तरह मीनू चिड़िया का उपाय सफल हो गया था और सारे पक्षी मीनू चिड़िया की तारीफ कर रहे थे। अब दोबारा से जंगल ठीक हो गया था और सारे पक्षी सुकून से रहने लगे थे। ये कहानी कालू कौवे और इसकी पत्नी रानी कौवी की है। कालू कौवा काफ़ी गरीब था। वे अमीर होना चाहता था परंतु वे कुछ नहीं कर पा रहा था। कालू जी, शादी से पहले तो मेरे भाई ने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। जो चाहती थी वो खाती थी। पैसों की तो कोई चिंता ही नहीं थी मुझे। परंतु जब से आपसे मेरी शादी हुई है आपने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। रानी अब बस भी करो। शादी से पहले मैं जो भी कमाता था वो खुद पर उड़ाता था और बहुत ज़्यादा खुश था मैं। हाँ हाँ भाई, सारी गलती तो मेरी है ना। मैं चली जाती हूँ वापस अपने भाई के घर। अरे अरे रानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। देखना तुम, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और तुम्हें अमीर होकर दिखाऊंगा। परंतु बस तुम मुझे छोड़ कर ना जाओ। बस कालू जी, मुझसे ये गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारी नहीं जाती। आप बस जल्द से जल्द अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू करें, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बस अब कालू कौवा तो हर समय काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। काश कोई ऐसी लॉटरी हाथ लग जाए जिससे मैं खुद ब खुद अमीर हो जाऊं और मेरे मज़े आ जाएं। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है। क्या बात है कालू कौवे, इतनी गर्मी में इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं मीनू चिड़िया, मैं बस अमीर होना चाहता हूँ और तुम तो जानती हो ना कि अमीर होना कितना मुश्किल है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु अगर तुम कोई कारोबार कर लो तो तुम अमीर हो सकते हो। मीनू चिड़िया, कारोबार के लिए भी पैसे चाहिए जो कि मेरे पास है ही नहीं। अरे तो ये कौन सी मुश्किल वाली बात है? उल्लू सेठ से तुम पैसे उधार पर मांग लो और फिर जब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उन्हें लौटा देना। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, इस बढ़ती हुई गर्मी में मैं कारोबार चलाने की मेहनत नहीं कर सकता। देखो भाई, मेहनत के बिना तो तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। अब तुम देख लो, तुम्हें मेहनत करनी है या फिर नहीं। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसी जंगल में नए बबलू कौवा और इसकी बहन सोनी कौवी रहने आते हैं। अगले दिन ही वे दोनों बहन भाई जंगल के सारे पक्षियों को जमा करके ऐलान करते हैं। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं और मेरी बहन सोनी कौवी इस जंगल में नए रहने आए हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, इसीलिए मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ और मैं अपनी बहन को जहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत दूंगा। अरे वाह, ये कौवा तो अमीर होने की लॉटरी है। अगर मेरी इस सोनी कौवी से शादी हो जाए तो मेरा तो अमीर होने का सपना पूरा हो जाएगा और रानी कौवी भी मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। परंतु यार, रानी कौवी तो कभी मेरी दूसरी शादी होने ही नहीं देगी। चलो रानी कौवी के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा फौरन से रानी कौवी के पास जाता है। रानी रानी, तुम यहाँ घर में बैठी हो, क्या तुमने सुना नहीं? क्या कालू जी, मैंने क्या नहीं सुना?
रानी, हमारे जंगल में दो नए पक्षी आए हैं, बबलू कौवा और उसकी बहन सोनी कौवी। बबलू कौवे ने ऐलान किया है कि वे अपनी बहन सोनी कौवी को जहेज में एक बड़ा सा घर और एक सब्जियों का बड़ा सा खेत देगा। अब जो कौवा भी सोनी कौवी से शादी करेगा उसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ही सोनी कौवी से शादी कर लूँ ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊँ। क्या दूसरी शादी? कालू जी कभी नहीं। अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मैं अपने भैया के पास चली जाऊंगी और आपको अपने भैया से बहुत मार पिटवाऊंगी। अगर मैं सोनी कौवी से शादी कर लूंगा तो वे बड़ा सा घर और वे सब्जियों का खेत मेरा हो जाएगा और शादी के बाद तो ये सब कुछ मैं अपने नाम करवा लूंगा और उसके बाद मैं सोनी कौवी को छोड़ दूंगा। फिर सब कुछ हमारा होगा, हम आराम से अमीरी की जिंदगी गुजारेंगे। क्या सच कालू जी, ऐसा हो सकता है? तो ठीक है भाई, मैं आपकी दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। वाह रानी, ये हुई ना कोई बात। अब देखो हमारे दिन फिरने वाले हैं। फिर रानी कौवी और कालू कौवा फौरन बबलू कौवे के घर पर जाते हैं। बबलू भाई, मैंने आपका ऐलान सुना और मुझे सोनी कौवी बहुत पसंद आई। बबलू भाई, ये मेरे पति कालू जी हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति कालू जी की शादी आपकी बहन सोनी कौवी से हो जाए ताकि हमारा भला हो जाए। क्या क्या मतलब आपका? मेरी पत्नी का मतलब है कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूँ ताकि आपका भी भला हो जाए। अच्छा, ऐसी बात है। सोनी कौवी, क्या तुम कालू कौवे से शादी कर लोगी? जी जी भाई, आपकी बात सर आंखों पर। मैं कालू कौवे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई, तो फिर ठीक हो गया। अब हम सोनी कौवी और कालू कौवे की जल्द ही शादी करवा देंगे। अच्छा बबलू भाई, जहेज तो आप शादी वाले दिन ही देंगे ना? नहीं नहीं कालू कौवे, जहेज में शादी के एक दिन बाद दूंगा। ये बात सुनकर कालू कौवा और रानी कौवी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी लालच में वहाँ से चले जाते हैं। जब सारे पक्षियों को ये बात पता लगती है तो सारे पक्षी तो हैरान रह जाते हैं। मैं जानती हूँ कि कालू कौवा सिर्फ अमीर होने के लिए सोनी कौवी से शादी कर रहा है, वरना उसे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, देखो तो जरा, रानी कौवी भी लालच के चक्कर में अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है। अगले दिन शादी की सारी सजावट हो जाती है। सोनी कौवी दुल्हन बन जाती है। कालू कौवा तो आज बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। कालू जी, ज्यादा खुश मत हो। याद है ना आपको अपना वादा कि शादी के बाद घर और वे खेत अपने नाम करके आप सोनी कौवी को छोड़ देंगे। हाँ हाँ रानी, मुझे सब याद है। सोनी कौवी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अमीर होने की एक लॉटरी है। अब बस ये बातें मत करो वरना कोई सुन लेगा। अरे वाह वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लगी कालू कौवे, क्या किस्मत पाई है तुमने। बस बस पक्षियों, मेरे पति के बारे में कोई बात नहीं करेगा। शादी में आए हो ना तो तमीज से रहो। बस फिर सोनी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही कालू कौवा सोनी कौवी से कहता है, अरे सोनी कौवी, अपने भाई से कहो ना कि वे बड़ा सा घर और वे खेत मेरे नाम कर दें ताकि हम उस बड़े से घर में जाकर आराम से रहें। इस घर में रह रहकर तो मैं कंटाल गया हूँ, मुझे अब बड़े से घर में जाकर रहना है। पति जी, मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ। मेरे भाई ने जो भी ऐलान किया था वे सब झूठ था ताकि मेरी शादी आपसे हो जाए। असल में बात यह है कि मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जभी तो मेरी शादी किसी भी कौवे से नहीं हो रही थी। इसीलिए मेरे भाई ने झूठ बोला ताकि मेरी शादी किसी न किसी कौवे से हो जाए और देखें तो मेरी शादी आपसे हो गई। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोनी कौवी, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, है ना? अरे भाई छोड़ो ना मजाक को, अपने भाई से बोलो कि जल्दी से हमें वे बड़ा सा घर दे दें। पति जी, जो सच था मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है, यकीन करें या फिर नहीं। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे भाई, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। रानी, हमारे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। चलो चलो, मेरे घर से फौरन चलती बनो। पति जी, अगर आपने मुझे घर से निकाला तो मैं आप पर इल्जाम लगाऊंगी और मिट्टू महाराज से जाकर कहूंगी कि शादी के पहले ही दिन आपने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। फिर आपको पता लगेगा जब मिट्टू महाराज आपको लंबी सजा सुना देंगे। अरे बाप रे बाप रानी, ये मैं कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूँ। बस कालू जी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेहनत करके कोई अपना कारोबार कर लेते
तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन आपको तो लॉटरी खेलनी थी ना, खेल ली आपने लॉटरी, मजा आ गया आपको। कालू जी, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है आप पर। अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और पति जी, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे घर से निकालना चाहते हो ना? फिर कालू कौवे की दोनों पत्नियां मिलकर कालू कौवे को डंडे से मारने लगती हैं। अरे अरे, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मैं कहाँ फंस गया। अब तो मेरी दोनों पत्नियां मुझे मार रही हैं। अगले दिन सुबह कालू कौवे की दोनों पत्नियां कालू कौवे को कुछ ज्यादा ही जल्दी उठा देती हैं। अरे भाई, मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया है? पता है ना कि मैं देर से उठता हूँ। हाँ कालू जी, देर से उठते थे आप, परंतु अब नहीं। अब आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे और हम दोनों के लिए भोजन जमा कर कर लाएंगे, वरना कल वाली मार तो आपको याद ही होगी ना। चलो चलो पति जी, अब जल्दी से भोजन ढूंढ कर लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर कालू कौवा सुबह ही सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता है। अब तो कालू कौवे को अपनी दो पत्नियों के लिए भोजन ढूंढना था। अब इस तरह कालू कौवे को अपनी आलसीपन की सजा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। एक जंगल में ठंडी का मौसम आने ही वाला होता है। इसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया का अपना प्याज का व्यापार था। मीनू चिड़िया प्याज बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। आजकल तो मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो जंगल के सभी पक्षी मुझसे ही प्याज खरीदते हैं। हाँ तो क्यों ना खरीदे मीनू चिड़िया तुमसे प्याज। तुम इतनी ज्यादा ताजी और बड़ी बड़ी प्याज जो बेचती हो। अच्छा चलो मीनू चिड़िया, जल्दी से मुझे 1 किलो प्याज दे दो। आज मैं प्याज की सब्जी बनाकर खाऊंगा। ये सब कुछ चल रहा होता है कि अचानक आसमान पर एक बड़ा काला बादल आ जाता है। पक्षियों पक्षियों, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ सभी। मुझे तुम सब पक्षियों को एक बात बतानी है। बादल की तेज आवाज सुनकर सब पक्षी फौरन से बादल के पास आ जाते हैं। अरे बादल भैया, अभी पिछले महीने ही तो इतनी तेज बारिशें हुई थी हमारे जंगल में। अब दोबारा से आप हमारे जंगल में बारिशें करने आ गए। अरे अरे कालू कौवे पक्षियों, हमारे बादलों में काफी सारा पानी भर गया है और अब वे पानी खाली करने के लिए हम सभी जंगलों में बारिश करने वाले हैं। इसीलिए मैं तुम सब पक्षियों को यही बताने आया हूँ, बारिशें होने वाली हैं तुम्हारे जंगल में। तुम सब पक्षी जल्दी जल्दी अपने मजबूत से घर बना लो। अच्छा ठीक है बादल भैया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पहले से ही हमें इस बात की खबर दे दी। ये सुनकर वे बादल भी वहां से चला जाता है। पक्षियों, अभी 1 महीने पहले ही हमारे जंगल में कितनी तूफानी बारिशें हुई थीं और फिर से अब बारिशें होंगी। इस तरह तो हम सब पक्षियों का बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बुलबुल बहन, भले ही बादलों में ज्यादा पानी भर गया है, परंतु हमारे जंगल में जल्द ही ठंडी का मौसम भी आने ही वाला है। मुझे लगता है कि इस बार हमारे जंगल में तूफानी बारिशें नहीं होंगी। परंतु कालू कौवे, हमें फिर भी अपनी तैयारी तो मुकम्मल करनी ही चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं मीनू चिड़िया, घरों को मजबूत करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम सब पक्षियों ने ठंडी के कारण अपने घर ऊपर से बंद कर लिए हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार हमारे जंगल में तूफानी बारिशें नहीं होंगी। ठीक है पक्षियों, अगर तुम सबको ऐसा लगता है तो इस बार यकीनन हमारे जंगल में हल्की बारिशें ही होंगी। फिर सब पक्षी भी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुमने अपना प्याज का ठेला भी नहीं लगाया है। मुझे प्याज की बहुत जरूरत है। कालू कौवे, तुम्हें तो पता है ना कि आज किसी भी समय वे पानी से भरे बादल हमारे जंगल में आएंगे और बारिशें करेंगे। इसीलिए आज मैंने अपना प्याज का व्यापार बंद रखा है। मीनू चिड़िया, तुम जरा मौसम तो देखो, कितनी ज्यादा धूप निकली हुई है। ऐसे मौसम में कभी बारिशें नहीं होती हैं और आज तुमने अपना प्याज का ठेला नहीं लगाया, तो इसी कारण सब पक्षी बहुत परेशान हैं। सब पक्षियों को प्याज की बहुत ज्यादा ही जरूरत है।
अच्छा ठीक है कालू कौवे, अगर तुम सब पक्षी प्यास के लिए इतना परेशान हो तो मैं तुम सब के लिए अपना प्यास का ठेला लगा लेती हूँ। और अगर बारिशें हो भी गईं तो हल्की बारिश में मेरी प्यास को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये कहकर मीनू चिड़िया अपना प्याज का ठेला लगाने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया अपना प्याज का ठेला लगा लेती है और एक एक पक्षी मीनू चिड़िया से प्याज खरीदकर अपने घर की तरफ जा रहा था। आज भी मीनू चिड़िया का धंधा काफी ज्यादा अच्छा हुआ था। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा ही खुश थी कि अचानक आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और जंगल में काफी ज्यादा तेज और तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? सब पक्षी तो कह रहे थे कि इस बार जंगल में तूफानी बारिशें नहीं होंगी, परंतु ये तो कितनी ज्यादा तेज बारिशें शुरू हो गई हैं। अब मैं अपने इतने सारे प्याज इस बारिश से कैसे बचाऊं? नहीं नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करके अपनी प्याज को बारिश से भीगने से बचाना ही होगा, वरना ये सारी प्याज गीली होकर खराब हो जाएंगी और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर यूं ही मीनू चिड़िया चिंता में इधर उधर घूम रही होती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया अपने ठेले के ऊपर केले के बड़े बड़े पत्ते लाकर लगा लेती है, जिससे बारिश का पानी उसकी प्यास तक नहीं पहुंच रहा था। ये ठीक कर लिया मैंने। अब इन बड़े बड़े पत्तों की वजह से बारिश का पानी मेरी प्यास तक नहीं पहुंचेगा और मेरी प्यास खराब होने से बच जाएंगी। कुछ देर वे बड़े बड़े पत्ते लगे रहते हैं, परंतु तेज बारिश और तेज हवा के कारण वे बड़े बड़े पत्ते भी हवा में उड़ जाते हैं और मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया? मेरे बड़े बड़े पत्ते भी इन तेज हवाओं में उड़ गए हैं। अब मेरी प्यास दोबारा से बारिश में भीग रही है। अगर ऐसे ही मेरी प्यास बारिश में भीगती रही तो ये सारी प्यास खराब हो जाएंगी। मीनू चिड़िया ऐसे ही उदास बैठी होती है कि इसे सामने कालू कौवा दिखता है। कालू कौवे, तुम खुद तो बारिश में नहाकर बहुत मजे ले रहे हो और तुमने मुझे हल्की बारिश का कहकर मेरा ठेला लगवाया। अब देखो मेरी सारी प्यास कैसे बारिश में भीग रही हैं। परंतु मीनू चिड़िया, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था कि हमारे जंगल में इस बार भी इतनी तेज बारिशें होंगी। मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया था तुम्हें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बारिशें रुक जाती हैं और जंगल में हर तरफ काफी ज्यादा सुहाना मौसम हो जाता है। परंतु मीनू चिड़िया के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था, क्योंकि बारिश में भीगने के कारण उसकी सारी प्याज खराब हो गई थी और मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो गई थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम इतनी ज्यादा क्यों उदास हो? क्या हुआ है? क्या तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी सभी प्याज खराब होते होते बची हैं? अगर तुम सब पक्षियों ने मेरी ये प्याज ना खरीदी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मेरी ये प्याज अभी ज्यादा खराब नहीं हुई हैं, सिर्फ गीली ही हुई हैं। तुम सब पक्षी ये सारी प्याज खरीद लो। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, तुम्हारी ये सारी प्याजें गीली हो गई हैं और शायद ये थोड़ी थोड़ी खराब भी हो गई हैं। हम में से कोई भी पक्षी तुम्हारी ये प्याज नहीं खरीदेगा। और हाँ, इसमें सारी गलती भी तुम्हारी थी। क्यों तुमने अपने ठेले की छत नहीं बनाई थी, जिसके कारण बारिश का पानी तुम्हारे ठेले तक पहुंच रहा था। मीनू चिड़िया, कालू कौवा एकदम ठीक कह रहा है। ये प्याज अब खाने के लायक नहीं है, तो फिर तुमसे हम ये प्याज क्यों खरीदें? बस फिर इसी तरह कोई भी पक्षी मीनू चिड़िया की गीली प्याज नहीं खरीदता और वे सारी प्याज ऐसे ही रखी रहती हैं। अब इन प्याजों को रखने का क्या फायदा? ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। परंतु मेरे बाबा कहते थे कि हम अपनी सूझबूझ से खराब चीजों से भी फायदा उठा सकते हैं, परंतु कैसे? फिर मीनू चिड़िया कुछ देर सोचने लगती है कि अचानक मीनू चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आता है। अगर मैं अपनी सारी प्याज को जमीन में लगा दूं, तो शायद दोबारा से मेरी एक बड़ी सी प्याज की फसल निकल आएगी। मैं ऐसा करके देखती हूँ। और वैसे भी जमीन अभी बारिश के पानी से काफी ज्यादा गीली है। मुझे
अपनी प्याजों को पानी देने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। शायद मेरी दोबारा से एक बड़ी सी प्याज की फसल निकल जाएगी। फिर मीनू चिड़िया कड़ी मेहनत करके अपनी सभी प्याजों को दोबारा से जमीन में लगा देती है। एक महीना गुजर जाता है। पूरे जंगल में ठंडी का मौसम भी आ जाता है। मीनू चिड़िया की प्याज की फसल एकदम ताज़ा और बड़ी हो जाती है। मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि इसके बाबा का कहा आज इसके काम जो आ गया था। देखो पक्षियों देखो, मैंने दोबारा से अपनी प्याज की फसल लगा ली है। मैं आज बहुत ज्यादा ही खुश हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरे बाबा की वजह से हुआ है। तुम्हारे बाबा की वजह से? वो कैसे मीनू चिड़िया? वो इसीलिए कबूतर कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि हम अपने सूझबूझ से अपनी खराब चीजों से भी फायदा उठा सकते हैं, और मैंने अपनी सभी खराब प्याजों को दोबारा से जमीन में लगा दिया था। और बारिश के पानी की वजह से मेरी जमीन भी गीली थी, इसीलिए मेरी प्याज की फसल इतनी ज्यादा अच्छी और ताजी निकल गई है और मेरा नुकसान होते होते बच गया है। वाह मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो। तुम्हारे जैसा अक्लमंद तो हमारे जंगल में कोई भी नहीं है। मीनू चिड़िया, हमने काफी दिनों से प्याज नहीं खाई है। आज तो हम सब पक्षी तुमसे प्याज खरीदेंगे और अपने घर में जाकर प्याज की सब्जी बनाकर खाएंगे। क्यों नहीं पक्षियों, तुम सबको जितनी जितनी प्याज चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम सबको दे दूंगी। बस इसी तरह मीनू चिड़िया की अक्लमंदी की वजह से उसका नुकसान होते होते बच गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी अक्लमंदी से खराब चीज़ों को भी सोना बना सकते हैं। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मम्मी कहानियों में आपका स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।